हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त्य के बारे में। सबसे पहले संख्या के अपवर्तकों पर विचार करेंगे। कोई दो संख्या 8 और 12 लेते हैं। 8 के अपवर्तक 1, 2, 4 और 8। 1 से 8 पूरा भाग लग जाएगा, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होता है जो उस संख्या को पूरा विभाजित करता हो। अपवर्तक याद रखने का तरीका लास्ट में जो अपवर्तक में जो दिया गया है तक, बस यही वो तरीका है, वो संख्या तक, उससे आगे नहीं। ठीक उसी प्रकार 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4 और 12। सम अपवर्तक और समापवर्तक का मतलब एक ही होता है। जिस प्रकार राम अवतार को रामावतार लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा और सम का मतलब शामिल या उभयनिष्ठ। तो 8 और 12 के सम अपवर्तक अर्थात शामिल अपवर्तक। शामिल अपवर्तक यहाँ 1 है, 2 है और 4 है। आठ और 12 के महत्तम समापवर्तक अर्थात सबसे बड़ा शामिल अपवर्तक ये 4 होगा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। कोई 3 संख्या 6, 16 और 18 लिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 तिया 6, 16 का गुणनखंड 2 गुना 8 यानी 2 8 16, फिर 8 का गुणनखंड 2 4 8, फिर 4 का गुणनखंड 2 दूना 4। ये भी 16 का गुणनखंड है, ये भी 16 का गुणनखंड है, लेकिन ये दोनों अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यही 2 गुना 2 गुना 2 यही वो अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार 18 का गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो 6, 16 और 18 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम देखेंगे कि तीनों संख्या में जो गुणनखंड शामिल है, ये दो ही वो ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में शामिल है। इसलिए 6, 16 और 18 का महत्तम समापवर्तक 2 होगा। अब इन्हीं संख्याओं का भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। पहले 2 संख्या का हम निकालते हैं, 6 और 18 का। 6 से 18 को हम भाग देंगे, 6 तिया 18, तो यही 2 संख्या का 6 और 18 का 6 ही होगा महत्तम समापवर्तक। अब इस 6 का और 16 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 6 से 16 को भाग देंगे, 6 दूना 12, 16 में 12 घटाए तो 4 बचा। फिर इस 4 से इस 6 को भाग करेंगे तो 4 1 4, 6 में 4 घटाए 2 बचा। फिर इस 2 से इस 4 को भाग करेंगे, 2 दूना 4, तो शेष 0 हो गया। यही वो लास्ट भाजक है जो पूरी भाग किया। तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 होगा। अब अपवर्तक निकालना सीख चुके हैं, अब अपवर्त्य निकालना सीखेंगे। कोई 3 संख्या 2, 3 और 4 लिए। 2 के अपवर्त्य 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 4 8, 2 पंचे 10। उसी प्रकार फिर 3 के अपवर्त्य भी उसी प्रकार, 4 के अपवर्त्य भी उसी प्रकार। तो अपवर्त्य याद रखने का तरीका लास्ट में जो तय है तो याद रखने का तरीका आगे तय करना है, उस संख्या से शुरू करके आगे तय करना है। दूसरे शब्दों में उस संख्या का पहाड़ा या संख्या का गुणज। तो 2, 3 और 4 के सम अपवर्त्य 12 और 24।
12, यहाँ है 12, यहाँ है 12, इससे छोटा शामिल नहीं है, इससे बड़ा शामिल और है 24 है। उसी तरह और भी होगा। तो 2, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात शामिल सबसे छोटा अपवर्ती यही 12 होगा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 तिया 12, 16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 24 का 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। यहाँ हम देखेंगे कि सबसे अधिकतम बार जो आया है वो 2 है, 1 2 3 4, इसको हम लिखे 1 2 3 4, और 3 एक बार आया है, इसमें भी एक बार और इसमें भी एक बार, तो एक बार 3 ले लिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। अब इन्हीं संख्याओं का हम भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए, तो और आसानी होगा। 12 16 24 हम 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, 2 8 16, 2 12 24, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 3 भाग नहीं लगेगा तो 3 ही लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 यहाँ 2 बार है तो हम यहाँ 3 लेंगे, 3 1 3, 2 नहीं लगेगा भाग तो 2 ही लिखेंगे, 3 1 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 एक बार है तो एक बार है, फिर 2 एक बार है, यहाँ एक बार है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48। अब लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बात करेंगे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1 होता है। वो कैसे? जैसे हमने पहले अपवर्तक निकाला कि प्रत्येक संख्या में अपवर्तक 1 है, इसीलिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1 होगा। अब महत्तम समापवर्तक का परिभाषा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करता हो। जैसे 6, 9 और 15 का महत्तम समापवर्तक 3, 3 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों संख्या को पूरा विभाजित करता है। इससे बड़ी संख्या है ही नहीं जो तीनों संख्या 6, 9 और 15 को पूरा विभाजित कर सकेगा। अब हम महत्तम समापवर्ती के बारे में सीखेंगे। अपवर्ती निकालना तो सीख चुके हैं, तो महत्तम समापवर्ती नहीं निकाला जा सकता है। वो कैसे? 2 के अपवर्ती 2 दूना 4, 2 के 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 4 8, 2 पंचे 10। 4 के अपवर्ती 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 4 16, 4 पंचे 20। इसका सबसे बड़ा अपवर्ती तो हम नहीं निकाल सकते, तो फिर हम सबसे बड़ा शामिल अपवर्ती कहाँ से निकालेंगे? इसलिए महत्तम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्ती नहीं निकाला जा सकता है।